तो एक बार फिर से न्यूज़ बाइस्कोप के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं रांची के मशहूर और प्रसिद्ध और प्राचीन दुर्गा पूजा पंडाल, जिसे कोकर दुर्गा पूजा कमेटी के नाम से जाना जाता है। उस वक्त हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो माँ भवानी के भक्त हैं वो माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, और कहीं न कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि बाकी पूजा पंडाल की तरह यहाँ कुछ व्यवस्था जो हम देख पा रहे हैं वो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। पहले आपको तस्वीरें एक बार दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो पूजा पंडाल बनाया गया है उसका आकार बाकी सालों की तुलना में काफ़ी छोटा आपको देखने को लग रहा होगा, लेकिन चूँकि गाइडलाइंस का पालन करना है लिहाजा उसकी वजह से ये पूजा पंडाल को जो आकार प्रकार है उसको छोटा रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो माँ भवानी के जो भक्त हैं, जो माँ के दर्शन के लिए जो भीड़ जुट रही है, उसकी संख्या बाकी जो पूजा पंडाल है उसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा भीड़ दिख रही है। क्योंकि ख़ास बात ये भी है क्योंकि कोकर का जो दुर्गा पूजा पंडाल होता है वो काफ़ी मशहूर होता है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो होते हैं दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं माँ के दर्शन के लिए, पूजा पंडाल को देखने के लिए। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं क्योंकि जो 2 लेयर बनाया गया है, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज़ के लिए, दोनों में आप देखेंगे स्वयंसेवक जो है वहाँ मौजूद हैं, वॉलंटियर्स मौजूद है, और उनके हाथों में ये जो सैनिटाइज़र है, जो भी यहाँ पर लोग जा रहे हैं उनको सैनिटाइज़ करने के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। और खुद मंदिर कमेटी के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं ये बता रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो सभी लोग मास्क पहने। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं लापरवाही ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं तो अमूमन जो लोग हैं वो मास्क पहन रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पालन भी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से सैनिटाइज़ करने के बाद ही लोगों को, भक्तों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं दूर दराज से जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें बयान कर रही है कि किस तरह महानवमी के दिन जो भक्तों का जो सैलाब है तो बड़ी संख्या में वो पूजा पंडालों की तरफ उमड़ पड़ा है। और ये एक्सपेक्टेड था कहीं न कहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि भीड़ कम जुटेगी, लेकिन क्योंकि पिछले साल जो लोग थे, जो माँ भवानी के भक्त थे, वो पूजा पंडालों तक नहीं पहुंच पाए थे, इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार छोटे आकार में ही सही इन पूजा पंडालों का निर्माण हुआ है, उसमें माँ की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। लिहाजा जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, और उनको जो व्यवस्था दी जानी चाहिए वो मंदिर समिति के लोगों के द्वारा वो व्यवस्था मिल पा रही है। और वो व्यवस्था ख़ास तौर पर ये सुनिश्चित की गई है कि वो सुरक्षा भी रहे और वो माँ के दर्शन को भी आसानी के साथ कर पाएँ। तो ये तस्वीर देखिए ख़ास तौर पर हमारे जो न्यूज़ बाइस्कोप के जो दर्शक हैं उनके लिए लेकर हम आए हैं। ये रांची के कोकर दुर्गा पूजा पंडाल कमेटी की तरफ से ये इसका निर्माण हुआ है, और पंडाल की भव्यता बेहतर है, काफ़ी भव्य है। हमने कई पूजा पंडालों का भ्रमण किया है, देखा है, लेकिन इस पूजा पंडाल की भव्यता निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा है, बहुत व्यापक तौर पर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि स्पेस भी अमूमन जो दुर्गा है उससे बेहतर है। और ये शाम की रोशनी में ये दुर्गा पूजा पंडाल की भव्यता और बेहतर हो जाती है। और कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए अंकल, आप भाई साहब कहाँ से आए हैं आप, और यहाँ पर क्या आपको कोकर में दुर्गा पूजा पंडाल में क्या आपको अलग देखने को मिला? क्या पूजा पंडाल में बाकी पूजा पंडाल के मुकाबले अलग देखने को मिला? नहीं, 15 आए हैं, विद्यानगर हरमू से आए हैं। ऐसा तो इस बार नहीं है, पंडाल वैसा नहीं बना है, अभी सीधा बना है। सो सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा भीड़ नहीं जुटे, उसी को ध्यान में रखते हुए छोटा ही आकार का बनाया गया है। कैसा अनुभव रहा? अनुभव ठीक है, पिछले बार से भी तो वो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है। पिछले बार तो आप लोग दर्शन भी नहीं कर पाए होंगे, इस बार तो कम से कम इतना दर्शन करने में तो आराम हो रहा है कि बाइक से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार तो घूमने में भी दिक्कत हो रहा था। डर है कि कोरोना का संक्रमण हो? नहीं, वैसा कोई डर भय नहीं है, नहीं वैसा नहीं। परिवार के साथ लेकर आए हैं? अभी हम अकेले आए हैं। परिवार को लाना खतरा हो सकता है? परिवार को लाने से खतरा हो सकता है? खतरा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बात बहुत सही है कि जो छोटे बच्चों को ये कोशिश होनी चाहिए कि उनको घर पर ही रखा जाए। अगर बहुत स्थिति विकट उत्पन्न हो जाए कि बच्चों को लाना पड़ जाए तो सारी सावधानियां बरतें, उसके बाद ही लेकर आएँ। हम लोगों ने कई बार परिवारों को देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ भी पहुँचे हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुँचे हैं, लेकिन सबकी ये कोशिश है कि उनको संक्रमण के दायरे से निकाला जाए
और सरकार ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इसकी कोशिश भी है कि बच्चों को उस संक्रमण की जद से बाहर रखा जाए। इसके लिए कई प्रकार के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब हाल ही में खुशखबरी भी आई है कि केंद्र सरकार ने जो बच्चों के लिए है वो वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी वो वैक्सीन बाज़ार में आएगी और लोगों को आसानी के साथ अपने बच्चों को वैक्सीन दिला सकेंगे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो सावधानी है उसमें कमी तो नहीं होनी चाहिए और सावधानी को हर हाल में पूरा करने की ज़रूरत है। ये तस्वीरें हैं पोकर दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से, काफ़ी नाम है। जब भी आप रांची शहर में दाखिल होंगे तो पोकर दुर्गा पूजा कमेटी की जो तैयारियां होती हैं और जो इसकी भव्यता होती है वो सदियों से चली आ रही है और उसी बात को सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। ये देखिए किस तरह से भक्तों का जो रेला है, जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और ज़िला प्रशासन की तरफ से पुलिस की भी तैनाती की गई है। वो वर्दीधारी आपको दिख पा रहे होंगे और जो वॉलंटियर हैं कमेटी के, जो पूजा समिति के, वो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को निर्धारित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं करें और जो भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है उसका अनुपालन करने की कोशिश करें। कुछ और दूसरे छोर में हम चलने की कोशिश करेंगे और ये देखिए पूजा कमेटी के जो लोग हैं वो भी आपको आसपास नज़र आ रहे होंगे और ज़्यादातर लोग हैं जो अपने स्मार्टफोन में कैप्चर कर रहे हैं उन तस्वीरों को, ताकि अगले साल जब उस बात को याद रखें तो उनको ये बात याद रहनी चाहिए कि किस तरह कोरोना काल में लोगों ने दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया, नवरात्रि के दिन को सेलिब्रेट किया। तो ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है और ज़्यादातर के जो नवयुवक युवतियाँ हैं वो पूरे तामझाम के साथ यहाँ पर पहुँची हैं, माँ के दर्शन भी कर रही हैं और थोड़ा सैर सपाटा भी हो जा रहा है। और ज़्यादातर जो भक्त हैं वो प्रसाद लेने के लिए देखिए किस तरह से भीड़ वहाँ जुटी है और वो कतारबद्ध होकर के प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं और मंदिर कमेटी के लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी को प्रसाद मिल पाए, आसानी के साथ मिल पाए और इसमें भी ये कोशिश की जा रही है कि उसमें किसी तरह का संक्रमण के फैलाव का रास्ता और ज़रिया नहीं बनना चाहिए। सरकार के भी ये दिशा निर्देश रहा है कि यही वजह है कि आप देखेंगे कि आसपास खाने पीने के स्टॉल नहीं लगे हुए होंगे। जो एक दो ठेले आपको नज़र आ रहे होंगे वो दूसरी तरफ से लोग आए हैं। समिति या पूजा समिति की ये कोशिश है कि खाने पीने के लिए मेला नुमा कुछ जगह विकसित ना हो जाए ताकि वहाँ पर गैदरिंग हो सके, भीड़ हो सके, लिहाजा उसके साफ तौर पर मनाही की गई है। लेकिन इस दुर्गा पूजा में खास करके पोकर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भीड़ बाकी पूजा पंडाल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इस पूजा पंडाल की जो भव्यता है और जो इसकी नाम है और जो इसको शोहरत है वो काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। हम आपको दूसरे छोर में चलना चाहेंगे ताकि आप माँ के नज़दीक से आप दर्शन कर सकें, उनको देख पाएँ और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकें। जो दर्शक अभी अभी न्यूज़ बाइस्कोप की टीम के साथ जुड़े हैं वो देख पा रहे होंगे ये पोकर का दुर्गा पूजा पंडाल है और ख़ास तौर पर समिति के लोगों ने काफ़ी एफर्ट के साथ यहाँ इसे बनाया है और इसे भक्तों के सामने रखा है ताकि भक्त जो है वो माँ भवानी के आसानी के साथ दर्शन कर सकें और वहाँ से जो मन्नतें हैं वो पूरी कर सकें। हमारे कैमरा पर्सन संजय आपको दिखा पा रहे होंगे कि किस तरह इस पूजा पंडाल को भव्य बनाने की कोशिश की गई है। पूरे धार्मिक रीति रिवाज से इस पूजा पंडाल का निर्माण हुआ है और ये इसमें घूमर की तस्वीर हो या फिर रंग बिरंगी जो लाइट्स है, जो कलरफुल लाइट्स है वो आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो पूजा को संपन्न करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं और जो भक्त हैं वो माँ की आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये दुर्गा पूजा पंडाल की तस्वीर और पंडाल के अंदर न्यूज़ बाइस्कोप की टीम पहुंची है और ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही मोहक, जो लोग घरों से निकल नहीं पा रहे होंगे किसी कारणवश इस कोरोना संक्रमण की वजह से ही, वो लोग घर बैठे ही कहीं न कहीं माँ के दर्शन कर पाएंगे, आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी भीड़ लगने लगी है और काफ़ी जो लोग हैं वो इतना बात के पहुँचने लगे हैं। बच्चों और औरतों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि पूजा समिति के लोग आग्रह कर रहे हैं किसी भी सूरत में भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए
परिसर और ये पंडाल का जो परिसर है वो विकसित हुआ है और वर्षों से यहाँ पर पूजा पंडाल बनते आया है और दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ खास तौर पर पहुँचते हैं और माँ के दर्शन करते हैं और उनसे अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी है कि किस तरह से यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है और ख़ास तौर पर राजधानी रांची जो की भव्यता है, जो यहाँ की सुंदरता है और जो यहाँ पर धार्मिक रीति रिवाज के साथ जो नवरात्र करने की परंपरा रही हो या पूजा पंडाल बनाने की परंपरा रही हो, उसमें कहीं ना कहीं झारखंड की झलक, झारखंड की पहचान और वो शिनाख्त और वो खुशबू ज़रूर आपको महसूस होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह ये झारखंड के जो लोग हैं वो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं। अब देखिए किस तरह जो वॉलंटियर्स हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो पुरुष हैं वो एक कतार से जाएं, जो महिलाएं हैं वो दूसरे कतार से जाएं, ताकि उस तरह की बहुत ही अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और उनको किसी तरह से व्यवस्थित किया जा सके। तो बहुत बेहतर इंतज़ामात हैं दुर्गा पूजा समिति की तरफ से, कोकर दुर्गा पूजा पंडाल समिति की तरफ से और सभी को सैनिटाइज़ करने के बाद, हाथों में ख़ास तौर पर सैनिटाइज़र देने के बाद, उसके बाद ही अंदर के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हर जो कोई है वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए माँ का दर्शन करे, ताकि किसी तरह का कोई खतरा उत्पन्न ना हो, इस तरह कोई स्थिति अननेसेसरी उत्पन्न ना हो। एक बार फिर से हम उन दर्शकों का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं जो अभी भी हमारे इस फेसबुक पेज तो जो न्यूज़ बाइस्कोप का पेज है उसमें जुड़े हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची के इस कोकर दुर्गा पूजा पंडाल की क्या भव्यता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसमें ख़ास बात है जो दूसरे पंडाल से इस पंडाल को अलग करता है और किस तरह से यहाँ पर ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं पूजा समिति की तरफ से, ज़िला प्रशासन की तरफ से और लोगों की भीड़ नियंत्रित करने की तरफ से। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास मिल रही हैं, जो हम दर्शकों तक पहुँचा पा रहे हैं, वो इस पूरी की पूरी स्क्रीन आपको भरी हुई नज़र आ रही होगी भक्तों से जो माँ के आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये घर के स्वयंसेवक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग बिना सैनिटाइज़र के यहाँ पर नहीं जाएं और हर हालत में उनको सैनिटाइज़ करने के बाद ही उनको एंट्री मिल सके। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ये बताया जा रहा है कि वो उनको सैनिटाइज़ किया जाए और उनको कहीं दें। ये बताइए कि लोग सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सहयोग तो कर रहे हैं। मेरा नाम गणेश पासवान हुआ। गणेश, ये बताइए कि चूँकि पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है कि हम लोग कोरोना के बीच में दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तो क्या लोगों में खतरा भय भी लगा? अगर लोगों में सावधानियां रहेगी तो खतरा नहीं फैलेगी। मास्क लगा कर आए, सैनिटाइजर कर ले, हमारे पंडाल में व्यवस्था है। हम लोगों ने देखा यहाँ भीड़ काफ़ी जुट गई है, तो उसको नियंत्रित किस तरह से करें? उसको नियंत्रण किया जाएगा। वॉलंटियर लोग तैयार है, पंडाल में भी है ना, हम लोग बाहर में भी हैं और प्रशासनिक भी है ना। तो हम लोग दोनों साइड से हो रहा, मदद हो रहा है। और भीड़ अभी बढ़ने की आशंका उम्मीद है? भीड़ अभी और थोड़ा सा बढ़ सकती है, काहे कि लास्ट आज है ना, नवमी है, तो जो भी भीड़ होना आज ही होगा। आज के बाद तो फिर कल विसर्जन है। आमतौर पर जो दुर्गा पूजा कोकर में हम लोग देखते हैं उसकी भव्यता देखते ही बनती है। इस बार तो बहुत सीमित दायरे में किया गया। क्या बोले? सॉरी, बहुत सीमित दायरे में अभी कोकर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। देखिए, जो सरकार का गाइडलाइन आया है उसी के अनुसार हम लोग किए हैं। सभी पूजा पंडालों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको हर हाल में फुलफिल किया जाए। यही वजह है कि दुर्गा पूजा, खासकर कोकर दुर्गा पूजा पंडाल की जो भव्यता है उसमें थोड़ी कमी महसूस ज़रूर हो रही है। तमाम पूजा पंडालों में जब हम गए, जहाँ पर वहाँ दौरा किया और लोगों से बातचीत की, तो ये बात महसूस ज़रूर हुई कि पूजा पंडालों में वो रौनक नहीं है, लेकिन जो लोगों की भव्यता है और जो माँ भवानी के प्रति जो श्रद्धा है और जो आस्था है उसमें कहीं से भी कमी नहीं हुई है। यही वजह है कि अब ये भीड़ ये बता रही है, ये जो सैलाब बता रहा है
कि किस तरह जो से माँ भवानी के जो भक्त हैं, जो उनके प्रति आस्था रखते हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बात को बहुत ज़्यादा वो ख्याल भी नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं उनको खतरा ना हो जाए इस कोरोना वायरस की वजह से और कोरोना संक्रमण की वजह से। तो एक के बाद एक बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी को ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो हर हालत में जो मास्क लगाएं और दूरी का जहाँ तक बात है तो वो बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत गैदरिंग एक ही स्थान पर जब हो जाती है तो उसको मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। हालांकि हम इस बात के लिए प्रशंसा ज़रूर करना चाहेंगे खास करके खोखा दुर्गा पूजा कमेटी की, कि उन लोगों ने व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि गैदरिंग एक जगह पर ना हो, एक स्थान पर ज़्यादा लोग नहीं जुटे। क्योंकि लेकिन जब माँ के दर्शन के लिए लोग जब एक स्थान पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ी भीड़ हो जाती है, उसको भी तितर बितर करने के लिए और उसको कहीं न कहीं से और व्यवस्थित करने के लिए वॉलंटियर्स हैं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ऊपर दुर्गा पूजा पंडाल की बेहद ही बहुत तरीके से बनाया गया है, सजाया गया है और माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है। एक बार से अकबर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह से यूनिसेफ और झारखंड सरकार की तरफ से जो एक गाइडलाइंस है, एक तस्वीर दिखाई गई है, 6 जो दिशा निर्देश है उसमें हाथों को साफ करने का क्या तरीका हो सकता है और किस तरह सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और क्या कुछ संक्रमण से रोकने के लिए हम उपाय कर सकते हैं, उस बारे में यूनिसेफ और झारखंड सरकार ने मिल करके ये कदम उठाया है। लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संक्रमण से बचें, उससे फैलाव को माध्यम नहीं बने, उसका कहीं ना कहीं करियर ना बने, ताकि लोगों को यह हार ना पहुँचाए। यही वजह है कि यहाँ पर कई तरह के गाइडलाइंस, कई तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो भी यहाँ पर नोटिस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए हैं। तो आपने सुना कितना ये जो माँ भवानी के जो बड़ी संख्या है यहाँ पर पहुँचे हैं दुर्गा पूजा पंडाल की तरफ, और ये एक दूसरा निकासी का जो रास्ता है यहाँ पर भक्तों के लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई है कि जो भक्त वो एक रास्ते से आएंगे उसी रास्ते से नहीं लौटेंगे, उसी रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से उनको बाहर निकालने की व्यवस्था की गई है। आपको सड़क का जो नज़ारा है वो हम दिखाना चाहेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि जो भीड़ जुटी है उनकी जो गाड़ियाँ हैं और कुछ जो लोग मेले की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसकी खास तौर पर मनाही की है कि किसी भी सूरत में इसे मेला का शक्ल नहीं दिया जा सकता है और किसी भी सूरत में या बहुत ज़्यादा आपको खाने पीने के जो सामान है उसकी बिक्री नहीं हो सकती है। हालांकि इक्का दुक्का जो स्टॉल है, जो ठेले हैं वो हम देख पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसकी मनाही की है, लेकिन सड़कों पर ये भीड़ ये बता रही है कि किस तरह लोग जो आज बड़ी संख्या में यहाँ से निकले हैं और माँ के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। एक कोशिश ये भी है कि परिवार के साथ पूरे शहर का भ्रमण भी कर लें, आना जाना भी कर लें और कहीं कहीं बच्चों को थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाए। लेकिन ख़ास तौर पर जो मकसद है, जो उद्देश्य है वो माँ के दर्शन का है। लिहाजा जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच पा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं यहाँ से। हालांकि अमूमन जो कोविड से पहले का जो टाइम हुआ करता था उसमें यहाँ पर बड़ी जो मेले का आकार का बड़ी सारी दुकानें हुआ करती थी, बहुत सारे स्टॉल होते थे और बहुत खाने पीने के सामान की बिक्री होने के साथ ही खिलौने की बिक्री खास तौर पर होती थी। लेकिन इस बार सब कुछ बंद है, सब कुछ फीका नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ एक लोगों ने ये कोशिश की है कि उस तैयार रखा जाए। ये तस्वीरें देखिए
तरफ संजय आपको दिखा पा रहे होंगे कोकर दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से इस पंडाल का निर्माण हुआ है और हज़ारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और पंडाल में माँ के जो प्रतिमा जो स्थापित है उसका जो दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और दूसरी जो है वो दुर्गा पूजा कमेटी के जो लोग हैं वो सरकार के गाइडलाइंस का पालन करा रहे हैं, साथ ही इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें और संक्रमण के दायरे से बच रहें। महामारी में भी आपने क्योंकि जो इस तरह से वैश्विक महामारी के दौर में जिस तरह से हज़ारों लोग कहीं न कहीं काल के काल में समा गए हैं, ऐसा किसी और दूसरे के साथ ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि जो संक्रमण है उसको सीमित किया जा सके और उसको रोका जा सके। इसी वजह से सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की बात हो, मास्क के इस्तेमाल की बात हो या फिर 2 गज दूरी को जो मेंटेन करने की बात है उसको हर हाल में सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन जब इतनी भीड़ एक स्थान पर जुटेगी तो निश्चित तौर पर थोड़ी कमियाँ ज़रूर आ जाती हैं और उसका नुकसान भी कहीं न कहीं होता है। लेकिन बड़ी संख्या में जो बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं तो उससे खतरा और भी बढ़ जाता है, उससे नुकसान और भी होने की आशंका होती है। यही वजह है कि यहाँ पर बच्चों को कम से कम लाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि बच्चों को जो माना जा रहा है कि 3rd फेज़ में बच्चों को संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए बड़ी संख्या में बच्चे वो यहाँ पहुँचे हैं और तस्वीर ले पा रहे हैं अपने परिवार के साथ और ये खुद पूरे पंडाल में पहुँचे हैं और माँ के दर्शन किया है, आशीर्वाद लिया है। और ख़ासतौर पर ये औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, वो माँ के दर्शन करने के बाद दूसरे छोर से निकल रही हैं और ये कोशिश भी है सभी की कि ज़्यादा से जल्द माँ के दर्शन हो जाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन ये भीड़ कहीं न कहीं खतरे की आशंका ज़रूर व्यक्त करती है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम कम से कम एक स्थान पर जुटें और भीड़ को कम से कम रहने दें ताकि ये भीड़ दूसरे के लिए कहीं न कहीं नुकसान का सबब ना बन जाए। अब वो ये ज़िला प्रशासन हो या पूजा समिति के लोग हों, उनको ये सुनिश्चित करना है कि किस तरह से इसे नियंत्रित किया जा सके और किस तरह से कोरोना संक्रमण का जो दायरा है उसको कम किया जा सके। फिलहाल इसको कोकर दुर्गा पूजा समिति में जो भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं जो माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उनसे ये कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि वो मास्क पहने और सरकार के गाइडलाइंस के दिशा निर्देश का वो पालन करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि भीड़ ना हो ताकि जो दूसरे के लिए कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो। लेकिन भीड़ अब बढ़ रही है क्योंकि महानवमी का दिन है और इस आखिरी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं अपने घरों से बाहर निकलते हैं और भीड़ उसी का संकेत दे रहा है कि ज़्यादातर लोग अब घरों से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन ये कहीं दूसरे के लिए मुसीबत का सबब ना हो इसका भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। ये वजह है कि सरकार ने चाहते हुए भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस बार दुर्गा पूजा सीमित दायरे में ही सेलिब्रेट किया जाए, उसको मनाया जाए। ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं वो इन त्यौहारों को ख़ासतौर पर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं ताकि उनको इस एक एंजॉयमेंट का एक मौका मिल सके। और सेल्फ़ी का जो क्रेज़ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए किस तरह बच्चियाँ जो हैं जो कम उम्र की लड़कियाँ हैं वो ऐसे अपनी तस्वीरों को कैप्चर कर रही हैं और ये सेल्फ़ी के माध्यम से ये बताने की भी कोशिश है कि वो तस्वीरों के माध्यम से अपनी यादों को संजो कर रखना चाहती हैं ताकि आने वाले वर्षों में उसे याद कर सकें और इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि किस तरह उन्होंने कोविड काल में दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया है। और हालांकि जहाँ तक जो बच्चियाँ हैं वो भी कहीं न कहीं मास्क का उपयोग तो कर रही हैं, लेकिन जब तस्वीर लेने की बारी होती है तो उस मास्क को हटा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो मास्क में तस्वीर बेहतर नहीं आएगी और इसकी वजह से कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि अब बताइए दीदी, आप लोग पहले भी इस पूजा पंडाल में आई होंगी, कुछ कमी महसूस हो रही है क्या? नहीं, कोविड की वजह से कुछ तो कमी महसूस होगी, लेकिन सेफ्टी के लिए अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं कहीं न कहीं सरकार के गाइडलाइंस का वायलेशन भी करते हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है। लगता है कि सभी को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल निभानी चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है, सभी को स्वस्थ रखना है तो निभानी ही चाहिए। मास्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मास्क पहना, आप भी नहीं पहनिए, क्या लगता है क्या संदेश है?
सबको पहनना चाहिए। मेरी गलती है कि मैं भूल गई मेला के एक्साइटेड में। आपको भी लगता है मेला के एक्साइटमेंट में भूल गई हैं? जी। मगर फिर भी क्या लगता है जो तैयारी है वो ठीक ठाक है या और बेहतर किया जा सकता है? ठीक ठाक। ठीक है, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। जी। सभी लोग इस बात को मानती हैं, ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहकर भी कहीं न कहीं मास्क का जो उपयोग हो वो नहीं कर पाती हैं। हालांकि वो इस बात को शर्मिंदा भी होती हैं कहीं न कहीं। लेकिन हमारा ये पर्पस, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को शर्मिंदा किया जाए। हम सिर्फ इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि दूसरों के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं बने। तो कोकर के, रांची स्थित कोकर के दुर्गा पूजा पंडाल से अभी के लिए बस इतना ही। हमारी कोशिश ये होगी कि दूसरे पंडाल है वहाँ पर भी आपको ले जाएं और वहाँ के जो भव्यता है और माँ के दर्शन कराएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही।